4.10 डायपोल मोमेंट पी की वैल्यू दी हुई है नैनो कूलम्स पर मीटर में। फाइंड करना है वी एट पॉइंट आर 4 है, थीटा 20 है, फाई 0 है। अब वी फाइंड करने से पहले हमें पी डॉट ए आर पता होना चाहिए, बिकॉज वी का फॉर्मूला ये वाला है। तो उसके लिए पी हमारे पास उसके अंदर है अभी रेक्टेंगुलर में, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया उसके अंदर स्फेरिकल में, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी उसी के हैं। ये हमने इसको कन्वर्ट करा तो फिर हमारे पास हुआ ए जेड इंटू ए आर। तो ए जेड इंटू ए आर हमारे पास होता है कॉस थीटा, तो 6 कॉस थीटा हो गया। इसका हमने सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू डाली हमने 20, ये आ गई वैल्यू। इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, नीचे सब एज इट इज़ रहा, आर हमने यहाँ पे फोल्ड लिया, इसको सॉल्व किया, वी की वैल्यू निकाल आई। अब इस वी की वैल्यू हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी के अंदर हमें ई फाइंड करना है एट पॉइंट पी, इसी पॉइंट्स पे। तो ई का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस डेल्टा वी, लेकिन वी इसके अंदर ये वाला यूज़ नहीं किया है, इसके अंदर हमने वी यूज़ किया है यही वाला। बट इसके अंदर हमने ये पी डॉट ए आर ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करी, हमने बेसिकली ये यूज़ करी है ये वाली, ठीक है। मतलब हमने उसके अंदर कोऑर्डिनेट अभी पुट नहीं करा, एज इट इज़ ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली, और उसको नैनो कूलम्स में थी ना ये वैल्यू, तो हमने यहाँ पे नैनो कूलम्स की जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये वाला वी लेके चल रहे हैं इस पूरे फॉर्मूले में। जैसे कि पिछले से पिछले सवाल के अंदर हमने वहाँ पे सिलेंड्रिकल के लिए खोला था, इस तरह यहाँ पे हमने स्फेरिकल के लिए खोला है। तो ये इस तरह से है फार्मूला पूरा, ये देख लेना। अब यहाँ जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ हमने ये फार्मूला लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम इसको एक्सपेंड कर उसका लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे आर की रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे सिर्फ यही आर है, तो हमने इसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया। तो आर ऊपर गया तो आर -2 हो गया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर आ गई, फिर इसके अंदर एक -1 किया तो ये -3 हो गया। तो टोटल हमारे पास हो गया -2। अब हम इसको अगर लिखेंगे -2 ओवर आर की पावर 3, तो जो -2 है ना ऊपर वाला, वो मल्टीप्लाई होगा इस वाले 6 से, तो ये हो जाएगा -12, ये एज इट इज़ आ गया। और नीचे वो जो R3 है वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया अभी ऐसे, और AR इसके साथ लिख दिया। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे है थीटा की रिस्पेक्ट से करना है। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया -6 साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला आर इस वाले आर से मल्टीप्लाई हो गया, R³ हो गया। इस पे आ जाएंगे, यहाँ पे है फाई। अब यहाँ कोई भी फाई की टर्म नहीं है, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया, वो ये वाला ख़त्म हो गया, ये दो आ गए। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करी थीटा की और आर की, पीछे से देख के इसमें भी पुट करी, तो ये -1.58 आया और ये आया 0.28। पहले जो है ना एक्सपोनेंट -9 को मत लिखना कैलकुलेटर में, पहले बस इतना सॉल्व कर लेना, वरना एरर दे रहा था मेरे पास। जब ये सॉल्व कर लो उसके बाद एंड में इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा। इसी तरह इसको भी करना। उसके बाद हमने ये दोनों माइनस के अंदर हैं, और हमारे फॉर्मूला था -डेल्टा V, तो माइनस अभी तक हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं कराया इन दोनों से, तो माइनस हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, ये पॉजिटिव का आ गया E हमारे पास, ठीक है। चैप्टर 4 ख़त्म हो गया भाई।